कभी कभी रिश्ते यूँ टूटने लगते हैं जैसे कोई धागा धीरे धीरे बिखर रहा हो। कोई जवाब नहीं देता और अगर देता भी है तो जैसे बस रस्म निभा रहा हो। घंटों इंतजार करने के बाद भी जब मोबाइल की स्क्रीन सिर्फ खामोश दिखाए तो मन अंदर से चुपचाप टूटने लगता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं वो वही आपको नज़रअंदाज कर रहा होता है, जैसे आप उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। ये सिर्फ रिश्ते की दरार नहीं होती है, ये अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को थका भी देती है। आपका आत्मविश्वास, आपकी नींद, यहाँ तक कि आपकी मुस्कुराहट भी चुपके से आपसे दूर चली जाती है। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बातों की जो आपके जीवन को फिर से रोशनी दे सकती है। जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्या पता हो सकता है कल वही आपको पाने के लिए तरस उठें। और ये बात तभी होगा जब आप जानेंगे कि उनके व्यवहार के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है। देखिए, जब कोई इंसान जानता है कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं तो उनके अंदर का अहम खिलने लगता है। उन्हें लगता है कि वे आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और धीरे धीरे वे आपको कमज़ोर मानने लग जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है आपकी अनदेखी, आपका अपमान। लेकिन अगर आप खुद को संभाल लें, उनकी उस ईगो फीडिंग को बंद कर दें, तो वो दिन दूर नहीं जब वही इंसान आपको पाने के लिए बेचैन हो जाएगा। क्योंकि अंत में इंसानियत सब में होती है, बस कुछ लोग उसे छिपा लेते हैं और कुछ जैसे आप उसे बेशुमार लुटा देते हैं। तो आइए इस सफ़र में मेरे साथ चलिए और जानिए वो 5 बातें जो आपको फिर से इज्जत, प्यार, सुकून की ओर ले जाएंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ यहीं से शुरू हो जाए। दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की भी वीडियो आप तक पहुंच सके। पहली बात, कभी कभी हम किसी को इतना ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि वो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है और हमें एक मनोहरी की तरह इस्तेमाल करने लग जाता है। हम हर वक्त उनके मैसेज का इंतज़ार करते हैं, उनकी हर बात को सिर आँखों पर रखते हैं, पर बदले में क्या मिलता है? खामोशी, बेरुखी और तिरस्कार। लेकिन अब रुक जाइए, क्योंकि ये इज्जत नहीं है, खुद का अपमान है। रिश्ते वो नहीं होते जहाँ एक हाथ जोड़ता रहे और दूसरा पीठ फेर ले। रिश्ते वो होते हैं जहाँ दोनों बराबर हों, बराबर की अहमियत, बराबर की कोशिश, बराबर की इज्जत। अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है और फिर भी आप उसे सिर चढ़ा रहे हैं तो यकीन मानिए आप खुद को उनकी नज़रों से छोटा बना रहे हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, खुद को खो देना। रिश्तों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना आप किसी के गुलाम हैं, ना कोई आपका मालिक। आपका आत्मसम्मान, आपकी पहचान, ये सबसे पहले हैं। और अगर किसी रिश्ते में ये बार बार कुचला जा रहा है तो वक्त आ गया है थोड़ा रुकने का, खुद से मिलने का और खुद को संभालने का। इज्जत मांगने की चीज़ नहीं होती है, वो तो जब सामने वाला आपको सच में चाहे तभी मिलती है। तो अब से आप अपने लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि जितनी अहमियत वे आपको देते हैं बस उतनी ही दीजिए। क्योंकि जो रिश्ते बराबरी पर नहीं टिकते वो सिर्फ बोझ बन जाते हैं और अंत में टूट जाते हैं। अपना सम्मान अपने हाथ में रखिए और किसी के लिए खुद को मत खोइए। दूसरी बात, कभी सोचा है कि जो इंसान कभी हमारी एक मुस्कान के लिए सब कुछ करता था, अब उसी को हमारी आंखों के आंसू भी नहीं दिखते? शायद वजह यही है, हमने उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल ली थी। हम चाहते थे कि वो हमें समझें, हमारी परवाह करें, हमें उसी शिद्दत से चाहें जैसे हम उन्हें करते हैं। पर क्या हुआ? वक्त के साथ उनकी भावनाएं बदलने लगीं। अब उन्हें हमारे पीछे भागते देखना अच्छा नहीं लगा, जैसे हमारे दर्द में उन्हें एक अजीब सी तसल्ली मिलने लगी हो। और हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। पर अब वक्त आ गया है रुकने का, अपने दिल को थमाने का और उस पहली सीख को अपनाने का, अपेक्षाओं को कम करना। जब तक आप खुद को उनके लिए
ज़रूरत से ज़्यादा पेश करते हैं। वो आपको मामूली समझ रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने अपने कदम थोड़े पीछे खींच लिए, उसी दिन उन्हें आपकी अहमियत महसूस होने लगेगी। कभी कभी दूरी ही वो जवाब होता है जो आपके दर्द से वो नहीं समझ पाए। रिवर्स साइकोलॉजी, हाँ, यही रास्ता है उस इंसान तक पहुंचने का जो आपको भुला बैठा है। अगर वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो जवाब में आप बस खामोश हो जाइए। ना कॉल, ना मैसेज, ना शिकवा। कुछ दिन सिर्फ अपने लिए जिए, खुद को संभालें, क्योंकि सच्चा प्यार अगर उस रिश्ते में है तो वो लौटेगा उसी लगन से, उसी मोहब्बत के साथ। और अगर नहीं लौटा तो शुक्र मनाइए कि आपने खुद को खोने पहला पहचान लिया कि आपको कद्र नहीं है। इसीलिए एक हफ्ता खुद के लिए निकालिए, न शिकायत न सफाई, सिर्फ चुप्पी। और देखिए, जो कभी आपकी अनदेखी कर रहा है वही अब आपको पुकारेगा। और शायद पहली बार दिल से। तीसरी बात, रिश्ते अब जब टूटते हैं या जब वो इंसान जिसे हमने सब कुछ समझा था वह हमें नज़रअंदाज करने लगा है, तो सबसे पहले हम भागते हैं सोशल मीडिया की तरफ। एक उदास गाना, एक टूटा हुआ दिल, तुम बिन जी न पाएंगे जैसे स्टेटस। लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी ये उदासी किसे सबसे ज़्यादा सुकून देती है? उसी को जिसने आपको इस हालात में छोड़ा है। जब वो देखता है कि आप उसके बिना बिखर रहे हैं तो उसका अहंकार और बढ़ जाता है। उसे लगता है, देखो मेरे बिना ये कितने अधूरे हैं, मेरे बिना ये कुछ नहीं। और वो और भी दूर हो जाता है और आप खुद को और भी कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। पर अब वक्त आ गया है ये खेल बदलने का। अपने आंसू सबके सामने बिखेरने की बजाय उन्हें अपने भीतर समेट लीजिए और उन्हें अपनी ताकत बना लीजिए। जब कोई आपको छोड़ दे तो खुद को छोड़ना नहीं है, बल्कि उस वक्त को अपने विकास, अपने हुनर, अपनी आत्मबल बदल डालिए। शुरुआत में शायद ये मुश्किल लगे, पर जब आप हर दिन अपने आप में थोड़ा बेहतर बनाएंगे तो वही इंसान जो कभी आपकी उदासी पर मुस्कुराता था अब आपकी मुस्कान से डरने लगेगा। जब आप सोशल मीडिया पर दर्द नहीं बल्कि खुशियाँ, प्रकृति और आत्मविश्वास की झलक दिखाएंगे तो उन्हें लगेगा, क्या मैं इन्हें खो चुका हूँ? और यही वो लम्हा होगा जब पछतावा उनके चेहरे पर दिखेगा। याद रखिए, अपने आंसू दिखाने के सामने वाला जीतता है और अपने आत्मसम्मान को सहेजने से आप। इसीलिए आज में एक फ़ैसला लीजिए, अब स्टेटस में दर्द नहीं होगा, अब होगा संघर्ष, आत्मनिर्भर और वो मुस्कान पर जो किसी को खोकर नहीं, खुद को पाकर आई है। चौथी बात, सबसे मुश्किल होता है अपने इमोशंस पर काबू रखना, क्योंकि जब दिल टूटता है तो हर धड़कन बस एक ही सवाल करती है, क्या वो वापस आएगा? क्या वो अब भी मुझे याद करता है? क्या मैं फिर मुस्कुरा पाऊँगा? और जवाब में हम सिर्फ गुजारिशें करते हैं, प्लीज़ एक बार बात कर लो, बस एक बार मिल लो। लेकिन हर बार जवाब ना, हम खुद ही खुद को तोड़ते जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारा आत्मसम्मान, हमारा खुद से रिश्ता। जब आप बार बार झुकते हैं तो सामने वाले को लगने लगता है कि आप उनके बिना कुछ नहीं हैं। पर क्या यही सच है? नहीं, सच तो ये है कि हमें अपनी पूरी दुनिया बस एक इंसान में समेट लेते हैं। हम सारे रिश्तों से खुद को काट लेते हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त सब पीछे छूट जाते हैं और बच जाता है बस एक चेहरा जिसने अब पलट कर भी नहीं देखा। पर क्या आप जानते हैं, आपकी दुनिया सिर्फ वो इंसान नहीं, आपका जीवन उस कई बड़ा है जो भले हर रोज़ आपका नाम नहीं लेते पर बिना शर्त आपके लिए खड़े हैं। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने इमोशंस को खुद के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। प्यार में झुकना गलत नहीं है, लेकिन अगर हर बात सिर्फ आपकी ही झुक रहे हैं तो सामने वाला आपको गुलाम समझने लग जाता है। तो अब रुक जाइए, अब खुद को याद दिलाइए, आप सिर्फ किसी के प्यार के लायक नहीं बल्कि इज्जत के भी हकदार हैं। पांचवी बात, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को नज़रअंदाज करते हैं तो दुनिया भी आपको अनदेखा करने लगती है। आप वो वजह हैं
जिससे आपके रिश्ते, आपके लोग, आपकी दुनिया जिंदा है। और अगर आप ही खुद को कमतर समझने लगते हैं तो यकीन मानिए लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपका आत्मसम्मान, आपकी पहचान किसी एक इंसान के चले जाने से अगर आपकी दुनिया बिखर रही है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी दुनिया को बस उसी एक इंसान के चारों ओर बना लिया था। लेकिन सच तो ये है, आपकी असली दुनिया आपसे शुरू होती है। खुद को देखभाल कीजिए, अपनी ज़रूरतों को समझिए, अपने पैशन, अपनी ड्रीम्स, अपने वक्त को आप दीजिए। आज अगर आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए यह सिर्फ एक फेज है, एक लम्हा है और यह गुजर जाएगा। 6 महीने बाद जब आप पलट कर देखोगे तो आप खुद पर गर्व करेंगे। आप कहेंगे शुक्र है मैंने खुद को चुना, शुक्र है मैंने खुद को नहीं छोड़ा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, जब हम भविष्य को जोड़कर नहीं समझ सकते पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। आज जो दर्द है वो कल आपकी ताकत बन सकता है अगर आप आज से खुद पर काम करना शुरू कर दें। और जिस दिन आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया उस दिन कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी से जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो पछताएगा, वो आपको खोने का डर महसूस करेगा और सबसे बढ़कर वो आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आपने पहले खुद को चुना। और यदि याद रखिए आपकी अहमियत दुनिया में किसी चीज़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आज टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, अकेले हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि समय बीत जाएगा, आप फिर से मुस्कुराएंगे, फिर से संभलेंगे। एक दिन खुद पर गर्व करें कि आपने हार नहीं मानी। अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा प्यार, थोड़ा सम्मान, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी दुनिया आपको अपनाती है। अगर ये वीडियो आपको दिल छू गया हो तो नीचे कमेंट में एक बात ज़रूर लिखिए, अब मैं खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा या करूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सच लेकर आते हैं। आपकी मुस्कान, आपका आत्मबल, यही आपकी असली जीत है। ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद कीमती हैं। धन्यवाद।